हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस की कट ऑफ। एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है। असलियत में कितनी है, क्या आएगी, वो तो एसबीआई ही बताएगा। तो अनुमान लगाते हैं शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले दिन जो 10 तारीख का जो पेपर हुआ था, 2 दिन पेपर हुआ है, सबको पता है, 10 को और 12 को। 3 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी, सेकंड डिफ़िकल्ट थी, ठीक है, और थर्ड भी जो थी मॉडरेट थी। मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट को था, 10 तारीख को, मोहाली में, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी और थर्ड शिफ्ट भी मॉडरेट थी। तो सेकंड शिफ्ट दोनों दिन हमारी डिफ़िकल्ट आई है, तो इसमें हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के चांसेस आपके बन जाएं, ठीक है। बाकी ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट था। किसी शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड थी, तो किसी शिफ्ट में हमारा मैथ्स हार्ड था, कहीं पे जीए, कहीं पे इंग्लिश, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड था। तो कट ऑफ जो है वो स्लाइटली, मतलब 1-2 नंबर नीचे जा सकती है प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 10 तारीख को था सेकंड शिफ्ट में। उसमें जीए में देखा जाए तो सारी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो भरी पड़ी थी, स्पोर्ट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सारी जो स्कीम्स थी वही सब आया हुआ था। फिर इंग्लिश देखे तो वो मॉडरेट थी, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, मॉडरेट थी। पैसेज थे, 3 पैसेज आए हुए थे, ठीक है। तीनों ठीक थे, नॉर्मल थे, बट हाँ जो आंसर्स थे वो काफ़ी डीप में पूछे हुए थे, ठीक है। फिर बारी आती है मैथ्स। मैथ्स भी मॉडरेट ही था। मैथ्स में ज़्यादा कोई सच दिक्कत आई नहीं। सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चंस थे, कैसलेट भी था, डीआई भी थी, ठीक है। फिर बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग हमारी डिफ़िकल्ट थी इसमें, ठीक है। डिफ़िकल्ट बोलूँगा क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी एक भी नहीं थी, ठीक है। और जो बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के वो नहीं थे। सिलॉग्स थे, ठीक है, सिलॉग्स पक्का आए थे। रीजनिंग में जो पज़ल वगैरह थे काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, ठीक है। इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा ही एब्सर्ड था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था उसमें, और टाइम लिमिट होता है तो उस टाइम, और रीजनिंग था भी फोर्थ सेक्शन, तो उस टाइम तक हर कोई एग्जॉस्ट हो ही जाता है, ठीक है। सबसे पहले जीए आया था, उसमें स्कीम्स ही भरी पड़ी थी, ठीक है। फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, इतना सब करने के बाद रीजनिंग में देखा जाए इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी ना होने के चक्कर में इंसान पहले ही वैसे हो जाता है कि यार जो फटाफट होने वाले क्वेश्चंस थे वो तो आए ही नहीं, ठीक है। तो मेरे अटैम्प्ट थे 100, एक्यूरेसी आप लगा सकते हो 85% से ऊपर ही है, ठीक है। मैंने अटैम्प्ट ज़्यादा करे हैं। हालांकि रीजनिंग में शायद मेरा एक पज़ल गलत हो भी गया है उसमें, क्योंकि पहले 4 क्वेश्चंस तो बिल्कुल सही जा रहे थे, 5th क्वेश्चन में आके देखा तो 2 ऑप्शन सेम आ रहे थे, तो उस हिसाब से शायद वो पज़ल मेरा गलत बन गया था, ठीक है। तो ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट था। रिज़ल्ट की बात करें तो मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फर्स्ट वीक में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रेडी रखना, ठीक है। चलो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं स्टेट वाइज। तो सबसे पहले आता है गुजरात की 71 to 74 रहेगी, आंध्र प्रदेश की 74 to 77, कर्नाटका की 72 to 75। ये तो पता होगा कि 35% मिनिमम चाहिए, तो 70 से नीचे तो जा ही नहीं सकती, मिनिमम 70 तो रहेगी ही रहेगी। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, इन सब की आपको 80 के आसपास दिखेगी कट ऑफ। बाकी सबकी हालांकि रहेगी 70 से लेके 80 के बीच में। बाकी स्टेट्स की जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा नॉर्मल रहता है और सीटें ज़्यादा होती हैं, लेकिन जहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है और सीट्स कम हैं वहाँ पे तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा आएगी ही आएगी, ठीक है। तमिलनाडु में
80 अबव जा रही है, ठीक है। देन अपना वेस्ट बंगाल है, उसमें भी 80 अबव जा रही है। महाराष्ट्र है, उसमें भी 80 अबव है। केरला में आपको 90 के आसपास भी दिख सकती है कट ऑफ, ठीक है। बाकी अपना ऑल द बेस्ट सभी को। अपने कमेंट करके बताना कौन सी शिफ्ट थी और कितना अटैम्प्ट हुआ, कौन सी शिफ्ट में क्या था क्या नहीं, ठीक है। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि सभी टीचर्स ने या सभी प्लेटफॉर्म्स ने कट ऑफ की वीडियोस बना दी हैं। जब तक रिज़ल्ट नहीं आता कट ऑफ का किसी को नहीं पता होता, वाइल्ड गैस है। बट हाँ, ऑल द बेस्ट सभी को। मैं चाहता हूँ सबका ही हो जाए लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।